अवकलज के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर और दूसरा परिधि में परिवर्तन की दर, जबकि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यहाँ वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसको गणितीय रूप में लिखते हैं dr/dt इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो पहले हम लिखते हैं a इज इक्वल टू पाई r, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। यहां लिखते हैं dA/dt, इसका मान हो गया पाई कांस्टेंट है, इसलिए पाई इंटू डी डी ऑफ आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना था, इसलिए यहां a को t के सापेक्ष अवकलित करते हैं। यहां पाई आर स्क्वायर को ही t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। अब आर स्क्वायर का अवकलन विद रिस्पेक्ट टू t हम नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए इसको लिखेंगे पाई इंटू डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू dr/dt, दैट इज ये हो गया पाई। अब आर स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष 2r इंटू dr/dt। अब प्रश्न में दिया गया है, ये हो गया पाई कांस्टेंट है इंटू 2, r की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 0.1, दैट इज 2 × 10 में 0.1 का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे हो जाता है 1 और ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी प्रकार से ये पहला है। दूसरा दिया है परिधि में परिवर्तन की दर। परिधि माने s इज इक्वल टू 2 पाई। अब परिधि में परिवर्तन की दर चाहिए तो यहां ds/dt, इसका मतलब क्या, 2 पाई इंटू dr/dt। अब यहां त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी हुई है तो ये लिखेंगे 2 पाई इंटू 0.1, दैट इज 0.2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। एक कण वर्ग 2x³ प्लस 1 के अनुसार गतिमान है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 2 गुनी है। y निर्देशांक में परिवर्तन की दर dy/dt, यह बराबर है x निर्देशांक में परिवर्तन के दर की 2 गुनी अर्थात 2 dx/dt। वक्र के गति का जो समीकरण है वो है y = 2x³ प्लस 1। जब इसको हम t के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो ये हो जाता है dy/dt इज इक्वल टू ddtr 2/3x³ प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो ये हो जाता है 2/3 ddtr x³ और प्लस
डी डी टी ऑफ 1, इसका मान 0 हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डिफरेंस टी के सापेक्ष 2/3 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना था, लिख दिया 2/3 डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी टी ऑफ 1। अब एक्स क्यूब का अवकलन टी के सापेक्ष नहीं कर सकते, इसलिए यहां लिखते हैं 2/3 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी टी और प्लस जी। ये प्रतिबंध दिया गया था, इसको हमने पहला मान लिया क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें यहां पड़ेगी, इसलिए dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3x स्क्वायर और इंटू dx बाई डी टी। ये हो जाता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी। ये समीकरण 2। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से dy बाई डी टी की वैल्यू है 2 इंटू dx बाई डी टी, दैट इज 2 इंटू dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dx अपॉन डी टी। इट मीन्स 2dx बाई डी टी और 2dx बाई डी टी कैंसिल रहता है, यह हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब x का मान यहां पर रख देते हैं जब, तो y का मान यदि x बराबर a, तो y बराबर 2/3 प्लस 1, दैट इज 2/3 प्लस 1 मीन्स 5/3, तो 1 निर्देशांक हो जाता है 1 और 5/3। इसी प्रकार x का मान ऋण 1 रखने पर यह हो जाएगा -1 और यहाँ 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब है, x का मान ऋण 1 रखने पर x क्यूब का मान -1, तो 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, अर्थात जो निर्देशांक प्राप्त होंगे वो या तो 1 और 5/3 या ऋण 1 और 1/3। धन्यवाद।